अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सीर एकेडमी पर। और हम लोग बात कर रहे हैं बाब नंबर 11 पौधों में नकल हमल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये 12वीं जमात का 11 नंबर का सबक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सुबह में हम लोगों ने जो हमारा इससे पहले जो लेक्चर हुआ, उस लेक्चर में हमने बहुत बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि किस तरह से जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उनमें सर्कुलेशन होता है या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसमें एक तो हमने कहा था कि जो भी चीजें होती है उसकी जो सिमत होती है उसकी हमने बात किए थे। फिर हमने कहा कि खलियों में कैसा होता है, बागों में कैसा होता है, उस और पूरे दरख्त में ये सारा काम कैसा होता है। तो हमने उसमें देखा था कि बहुत सारे, बहुत दूर दूर तक ही, मतलब जड़ों से पत्तों तक, पत्तों से वापस जड़ों तक किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर उसके बाद हमने नकलो हरकत के बाद में दो बातें जो पढ़े थे, तो उसमें ये कहा था कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो नकलो हमल होती है, तो उसमें हमने तीन तरह की बात की थी, एक नफूस, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। फिर हमने कहा था कि इनके पास क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन का सिस्टम। फिर दूसरी चीज हमने कहा था कि यार ये जो नकलो हमल होती है तो उसके कुछ पहलुओं पे बात किए थे। तो एक पहलू पे हमने बात किए थे कि ये जो नकलो हरकत है उसकी सिमत क्या होती है। तो हमने जब बात की कि जड़ वाले पौधों में जाइलम के जरिए किसकी नकल व हमल होती है, तो पानी और मादनियात की, और ये सिर्फ एक सिमत में होती है। फिर दूसरा हमने कहा था नामियाती और मादनी जो मगजियात होती है, इनकी जो नकल व हमल होती है वो कसीर सिमती होती है, बहुत सारे डायरेक्शन में होती है। फिर एक जो देखा था हमने कि सेनेसेंस, यानी वो प्लांट के वो हिस्से जो एक उम्र के बाद खत्म होने वाले होते हैं, मरने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां जो ग़िज़ा होती है उसको जमा करके बाकी चीजों को, यानी वहां जो जमा शुदा ग़िज़ा है, उस जमा शुदा ग़िज़ा को भी क्या किया जाता है, बाकी की जो जिंदा पार्ट है उनको दे दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो होती है वो नकलो हमल कौन सी होती है, कसीर सिमत में होती है। फिर हमने हार्मोन्स की बात की, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, और कुछ कीमियाई इशारों की बात किए थे कि इनकी क्या होती है, नकलो हमल होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने सबसे पहला नकल हमल का जो जरिया है उसमें नफूस की डिफ्यूजन की बात की। फिर उसके बाद हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात की। फिर उसके अंदर हमने देखा था कि चैनल होते हैं, चैनल्स में हमने कहा कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इमदादी नफूस। फिर हमने उसके बाद मजहूल सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट की बात किए थे। सिम्पोर्ट मतलब जब दो मॉलिक्यूल है या दो साल में है, दो तग़ज़ियाती मादे वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और एंटीपोर्ट में हमने कहा कि वो जब दो अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। और ये जो अमल होता है ये एनर्जी के बगैर, तवानाई खर्च किए बगैर होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मजहूल सिम्पोर्ट और मजहूल एंटीपोर्ट। और हमने एक लफ्ज पढ़ा था गैर फ़ाल, है ना। फिर उसके बाद हमने फाल नकल हमल की बात की थी, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की बात किए थे। और फिर उसके बाद हमने नकल हमल के जो मुख्तलिफ ज़राए हैं, स्पेशली नफूस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और फ़ाल नकल हमल, इन तीनों के अंदर डिफरेंसेस देखे थे। तो मैंने बताया था कि आपको इनको अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन और सवाल पूछे जा सकते हैं ना। हो अब हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले किसी को यहाँ पर कोई डाउट है, किसी को कोई परेशानी है? कोई है ऐसा जिसको पहले जो हमने पढ़ा उसमें कहीं पर कोई डाउट है? मल्टी डायरेक्शनल यानी कसीर, कसीर सिमत में मल्टी डायरेक्शनल। यूरी डायरेक्शनल मतलब सिर्फ एक ही सिमत में, जैसा मैंने बताया ना अभी आपको। ये हमने कहा कि क्या होता है, पानी और मादनियात ये एक सिमती होती है, यानी कहां से कहां जा रहे हैं, जड़, जड़ से कहां पर जा रहे हैं, तने, और फिर वो कहा जाएंगे, यानी जड़, जड़ से वो कहा जाएगा तना, फिर वहां से वो एक ही सिमत में जा रहा है। लेकिन जब हम नामियाती और मादनी मगजियात की बात करते हैं तो उनकी जो नकल अमल होती है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है, कसीर सिमती होती है। अब कसीर सिमती कैसा होगी, तो फॉर एग्जाम्पल पत्ती है, पत्ते है, लीफ है, वहां पर क्या होगा, वहां पर नामियाती मुरक्कबात बनेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल बनेगा, ग्लूकोज वगैरह बनेगा। तो अब उसकी एक ही डायरेक्शन थोड़ी रहेगी,
यानी लीफ से तना, तने से जड़, ऐसा नहीं रहेगा। वो कहा जाएगा, वो लीफ से तने में भी जा सकता है, फिर तने से कहीं और दूसरी जगह भी जा सकता है। तो इस तरह से वो जो मादनियात रहेंगी उनकी क्या रहेगी, डायरेक्शंस रहेंगी, अलग अलग डायरेक्शन। उसमें से एक एग्जांपल हमने क्या देखा, जैसा हमने देखा कि वो जो होता है वो कुछ जगहों पे जाके उसको क्या कर दिया जाता है, जखीरा कर दिया जाता है। कुछ जगह पर क्या होता है, वहां से निकाल के फिर दोबारा किसी और उजू में उसको मुंतकिल करते हैं। हम आगे देखने वाले हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर जो मादनियात होती है, सॉरी, जो जो नामियाती मादे होते हैं, ऑर्गेनिक मादनियात होती है या ऑर्गेनिक मुरक्कबात होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होती है, ग्लूकोज वगैरह, तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है वो किस तरह से रन होता है। तो उसमें जैसा मैंने सिनेसेंस में भी कहा कि एक जगह उसको जमा किया गया, यानी एक पार्ट के अंदर उसको रखा गया, जैसे ही उसकी उम्र खत्म होने वाली थी वहां से निकाल के दूसरी जगह। तो ऐसा नहीं हुआ कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, बल्कि जब जहां जरूरत पड़ेगी वहां से निकाल के इन मादनियात को क्या किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो नकलो हमल होती है वो कैसी होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है, कसीर सिमती होती है। जबकि पानी की और कुछ मादनियात की अगर बात करें तो उनकी जो सिमत है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शनल में है, यूनी डायरेक्शन में। वो जड़ से कहां पर जाएंगे, तने की तरफ जाएंगे। ठीक है, नहीं, एक चीज और समझ लीजिए कि यूनिडायरेक्शनल वाला जो मामला रहेगा ना, एक देखिए जाइलम के जरिए क्या होगा, पानी जाएगा। और इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेंगे, फ्लोएम गिजाई मादों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फ्लोएम किसका करेंगे, गिजाई मादों का। अली साहब, ठीक है, हम उसको आगे और देखेंगे कि हाँ, और हमने ये पहले भी देखा जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे। उस मॉर्फोलॉजी के अंदर जब हम परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे, और परमानेंट टिश्यू में भी हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की जब बात कर रहे थे, हम पेचीदा परमानेंट टिश्यू की जब हम बात कर रहे थे, उस वक्त जाइलम और फ्लोएम के फंक्शन को हमने देखा था। हमने कहा था कि जो जाइलम होता है वो पानी और मादनियात को, और जो फ्लोएम होता है वो ग़िज़ाई अजनास को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन हमको ये बात मालूम होना चाहिए कि पानी को लाने का, पानी को लेकर जाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है, जबकि बाकी की जो ग़िज़ाई अजनास है उनको ले जाने का काम कौन करती है, फ्लोएम। ठीक ना, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं पानी और पौधों में क्या ताल्लुक है, पानी का और पौधे के बीच में क्या ताल्लुक है, जिसको क्या कहा जाता है, प्लांट वाटर रिलेशन। पानी और जो दूसरे माध्यम, पानी और जो पौधे हैं उनके बीच में क्या ताल्लुक है। तो एक बात तो तय है कि पानी जो होता है, जो पौधों के अंदर होता है, वो क्या करता है, वो सभी फेलियाती सरगर्मी, यानी जितने भी काम होंगे उनके लिए क्या होगा, जिम्मेदार होगा। फिर तमाम जानदार उज़्वियों में पानी का क्या होता है, बहुत अहम किरदार होता है जो वो अदा करता है। फिर एक ऐसा जरिया है जिसमें ज्यादातर क्या अशिया क्या होता है, अशिया क्या हो जाती है, आसानी से क्या हो जाती है, हल हो जाती है। फिर खलिए का जो प्रोटोप्लाज्म है, खलिए का क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, यानी जो साइटोप्लाज्म होता है उसका जो पूरा अंदर वाला एरिया होता है खलिए का, जिसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। और ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये क्या है, ये पानी ही है। यानी जो खलिया होता है, खलिए का जो अंदर का पूरी साख्त होती है, वो कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब क्या है, मतलब वो दूसरी चीजों से नहीं बना हुआ है, सिर्फ किससे बना हुआ है, वो पानी ही से बना हुआ है। फिर इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ साल में तहलील होते हैं, ग्लूकोज, बाकी के अमीनो एसिड्स, बाकी के आयस वगैरह सही होते हैं। फिर इसी तरह से कई जर्रात उसमें क्या होते हैं, मुअल्लक होते हैं, फैले हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तरबूज की अगर बात करें, वाटरमेलन की अगर बात करें, तो उसमें 92% क्या होता है, पानी होता है। फिर हर्ब्स की अगर बात करें, जिन जड़ी बूटियों की अगर बात करें, तो उनके वजन का 10 से लेकर 15% सारा का सारा क्या होता है, सूखा मादा, यानी बाकी का जो बचा हुआ मादा है वो सब क्या है, पानी है। फिर हम ये कहते हैं कि पानी की जो होती है वो पौधों के अंदर बहुत सारा तकसीम होती है। अब ये जो पानी की जो तकसीम होती है वो किस तरह की होगी, तो 24 हिस्सों में पानी निस्बतन क्या होता है, कम होता है। 24 हिस्से मतलब वो हिस्से जो तंग है, नैरो है, ठीक है, उन हिस्सों में पानी कम होगा। जबकि जो नर्म हिस्से हैं,
जो नरम हिस्से हैं उनमें क्या होगा, पानी की मिकदार ज्यादा होगी। तो जो चौबी हिस्से होते हैं यानी जो नोकीले हिस्से होते हैं या जो सख्त साख्ते होती है वहां पर पानी कम रहेगा, और जो सॉफ्ट होंगे, जो नरम हिस्से होंगे वहां पर पानी की मिकदार क्या रहेगी, ज्यादा होती है। बीज, अगर बीज की हम बात करते हैं, सीड की हम बात करते हैं, तो ये हमको क्या दिखता है, सूखा दिखता है। फली की बीज की अगर बात करें, लेकिन उसमें भी क्या होता है, पानी मौजूद होता है। और अगर वहां पानी मौजूद ना रहे तो क्या होगा, जानदार नहीं रहेगा, और ना इसमें क्या होगा, तनफ्फुस का अमल होगा, यानी जो अमल तनफ्फुस वाला प्रोसेस है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे एक्सचेंज के प्रोसेस में नहीं होंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो बर्री पौधे होते हैं, यानी वो पौधे जो जमीन पर होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, रोजाना पानी की बेइंतहा मिकदार क्या होती है, जज्ब होती है। लेकिन पत्तियों से क्या होता है, अमल तबखीर। कौन सा अमल होता है, अमल तबखीर, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है, और अमल तबखीर के जरिए बहुत सारा पानी क्या हो जाता है, निकाल दिया जाता है। इस अमल को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। क्या कहा जाता है इसको, अमले सिरियान कहा जाता है, जिसके अंदर पानी क्या होता है, भाप बनकर क्या हो जाता है, पत्तों के जरिए निकल जाता है। तो रोजाना पत्ते बहुत पानी एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत ये सॉरी जो पौधे होते हैं वो बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, उनको जज्ब करते हैं। लेकिन चूंकि सूरज की रोशनी की वजह से बहुत सारा पानी अमल तबखीर में यानी भाप बन के क्या होता है, उनके जिस्म से निकलता जाता है, और उसी अमल को क्या कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन। अगर मक्का, जिसको हम आमतौर पे भुट्टा कहते हैं, मक्का एक बालीदा पौधा है, तकरीबन वो 3 लीटर पानी, कितने लीटर पानी पीता है, 3 लीटर पानी एक दिन में वो क्या करता है, जज्ब करता है। फिर सरसों के पौधे की अगर बात करें तो उसको कितने घंटे, 5 घंटों में अपने वजन के बराबर पानी जज्ब करता है। जो सरसों है वो कितने करता है, 5 घंटों में अपने वजन के बराबर। और पानी की इस कदर जरूरत के सबब ये हैरत अंगेज बात नहीं है कि अक्सर ज़राती और कुदरती माहौल में पौधों की नमो के लिए पानी तजदीदी आमिल यानी क्या है, लिमिटिंग, सॉरी तजदीदी बोला, तहदीदी तहदीदी आमिल यानी लिमिटिंग फैक्टर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है ऐसा आमिल जिसकी वजह से उसका ग्रोथ, नशो नुमा रुक जाए। तो अगर पानी है तो ग्रोथ होगी, लेकिन अगर पानी नहीं है तो ग्रोथ क्या हो जाएगी, जो नमू है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएंगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से पौधों के लिए पानी क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, तहदीदी आमिल है, यानी उनको पानी चाहिए ही अपनी ग्रोथ करने के लिए। जैसा एक बच्चे के लिए अगर अच्छा किरदार बनाना है तो अच्छे दोस्त चाहिए, एक बच्चे को अच्छा किरदार बनाना है तो अच्छे दोस्त चाहिए, तो अच्छे दोस्त उसके लिए क्या हो जाएंगे, लिमिटिंग फैक्टर। अगर उसके पास एक भी अच्छा दोस्त नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसके पास तहदीदी फैक्टर कौन है, तहदीदी फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर कौन है, अच्छे दोस्त। ठीक है, तो इस तरह से इस बात को याद रखिए कि वो चीज जिसकी खोने पर, जिसकी कमी पर कोई काम अगर रुक जाए तो उसको कहा जाता है लिमिटिंग फैक्टर, या उसको कहा जाता है तहदीदी फैक्टर ना। हम बात कर रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशन में, तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं वाटर पोटेंशियल। तो अब ये वाटर पोटेंशियल होता क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम, वाटर पोटेंशियल ना। बच्चों ये कुछ टर्म्स है, इन टर्म्स को अगर हम समझ जाए तो हमको बहुत सारी बातें समझ में आएंगे। देखिए जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं ना, तो पोटेंशियल का एक मीनिंग जो होता है वो होता है हवा, और दूसरे लफ्ज में अगर हम बोले तो ताकत, दूसरे लफ्ज में हम बोले तो ताकत। ठीक है, तो अब बात हो रही है वाटर पोटेंशियल, या हम बात कर रहे हैं वाटर की ताकत, पानी की ताकत। तो पानी और पौधों के दरमियान जो रिलेशन है अगर उसको समझना है तो एक मेयारी इस्तेला है जिसको हमने जान लेना चाहिए, और वो मेयारी इस्तेला क्या है, वो है वाटर पोटेंशियल। वो क्या है, वाटर पोटेंशियल। और ये जो वाटर पोटेंशियल है उसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है साई डब्ल्यू। वो क्या है, साई डब्ल्यू। पानी की हरकत को समझने के लिए ये बहुत बुनियादी नजरिया है कि हमको क्या मालूम होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए वाटर पोटेंशियल। क्या मालूम होना चाहिए, वाटर पोटेंशियल का डेफिनेशन या वाटर पोटेंशियल की तारीफ। दूसरा, हमको मालूम होना चाहिए मिनरल पोटेंशियल, या उसको क्या बोला जाता है, सोल्यूट पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, सोल्यूट पोटेंशियल।
क्या मालूम होना चाहिए हमको? दूसरा सोल्यूट पोटेंशियल। और तीसरा जो बात हमको मालूम होना चाहिए वो है प्रेशर पोटेंशियल। वो क्या मालूम होना चाहिए? प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, अब इन तीनों भी टर्मिनोलॉजी के मीनिंग क्या है ये हम एक बार समझेंगे। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं वाटर पोटेंशियल, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय साई डब्ल्यू, जो वो सोल्यूट पोटेंशियल है बाय साई एस, और जो प्रेशर पोटेंशियल है उसको करते हैं साई पी। ठीक है, हम कहेंगे पानी का खवा, फिर मिनहल का खवा, फिर कहेंगे प्रेशर यानी दबाव का खवा या दबाव की ताकत। ठीक है, ये यहाँ पर जो मिनहल पोटेंशियल है और जो दबाव पोटेंशियल है या प्रेशर पोटेंशियल है, ये वाटर पोटेंशियल का तयन करने वाले दो खास अज्जा है। इसका मतलब ये दोनों फैक्टर मिलके किसको डिसाइड करेंगे? ये दोनों फैक्टर मिलके किसको डिसाइड करेंगे? वाटर के पोटेंशियल को। तो प्रेशर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल ये दोनों डिसाइड करेंगे कि क्या क्या कितना रहेगा, वाटर पोटेंशियल कितना रहेगा ना। यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो इस डायग्राम के अंदर एक छोटी सी बात है जिसको मैं पहले समझाता हूं, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। कि यहां पर देखिए प्योर वाटर यानी खालिश पानी, ये कौन है? खालिश पानी, इसमें कुछ मिला हुआ नहीं। यहां पर जो प्रेशर पोटेंशियल है वो कितना है? 0। और यहां पर है सोल्यूट, यानी ये जो पानी है, इस पानी के अंदर आपने फॉर एग्जांपल शक्कर डाल दिए या नमक डाल दिया, कोई चीज आपने डाल दी है, तो अब उसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया? निगेटिव। क्या हो गया? सोल्यूट जो उसका पोटेंशियल है वो कितना हो गया? निगेटिव। अब इसका मीनिंग क्या है हम आगे इसको समझ रहे हैं। तो पानी के साल्मों में हर की तवानाई होती है। क्या होती है? हर की तवानाई, जिसको हम आमतौर पे तवानाई बिलकुवा कहते हैं, हर की तवानाई कहते हैं। यानी हम उनको उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? हर की तवानाई के लिए क्या वर्ड यूज होगा अलीजा? काइनेटिक एनर्जी। बहुत अच्छे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो रकीक यानी जो लिक्विड है और गैसी शक्ल में ये साल में बेतरतीब अंदाज में हरकत करते हैं जो तेजी के साथ और मुस्तकिल तौर पर होती है। अगर हम रकीक में और गैसों में बात करें तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे जो उसके साल में होंगे वो क्या करेंगे? तेजी के साथ क्या करेंगे? हरकत करेंगे और मुस्तकिल तौर पे उनकी वो हरकत चालू है। किसी निजाम में अगर पानी का इर्तिका ज्यादा हो तो इसकी जो हरकी तवानाई है, यानी जो उसको हम क्या करें वाटर पोटेंशियल है, वो भी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि जो प्योर पानी होता है, खालिश पानी होता है, उसमें पानी के जो मॉलिक्यूल है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो वाटर के यानी पानी के साल में है, उनकी जो तवानाई है, हरकत है, इधर उधर जाना आना, वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। लिहाजा ये बात वाज़ेह है कि खालिश पानी का वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? सबसे ज्यादा होता है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? ज्यादा होता है। और ज्यादा का मीनिंग यहाँ पर क्या है? ज्यादा का मीनिंग यहाँ पर है 0। यहाँ पर ज्यादा का मीनिंग क्या है? 0। अब इसको और मैं आगे समझाता हूं। अगर पानी पर मुश्तमिल दो निजाम एक दूसरे के राब्ते में है तो पानी के सालमों की बेतरतीब हरकत का नतीजा ज्यादा तवानाई वाले निजाम से कम तवानाई वाले निजाम की जानिब सालमों की हरकत की शक्ल में बरामद होता है ना। अगर पानी पर मुश्तमिल दो निजाम यानी दो अलग अलग सोल्यूट की यहाँ बात हो रही है, एक दूसरे के रब्त में है, तो पानी के सालमों की बेतरतीब हरकत का नतीजा ज्यादा तवानाई से, यानी जहां पर प्योर वाटर होगा, जहां पर पानी ज्यादा होगा, सोल्यूट कम होगा, तो वहां पर उनकी हरकत क्या होगी? ज्यादा होगी। और जहां पर सोल्यूट कम होगा, मिनरल कम होगा, वहां पर वो जो तवानाई है वो कम होगी। इसलिए हरकत क्या होगी? हरकत ज्यादा से कम की तरफ होगी। यानी जहां पर ज्यादा पानी खालिश होगा वो कम खालिश पानी की तरफ जाएगा। लिहाजा पानी ज्यादा वाटर पोटेंशियल वाले निजाम से कम वाटर पोटेंशियल वाले निजाम की जानिब हरकत करेगा। मादों की हरकत का ये जो अमल है ये आजाद तवानाई के ढलान के साथ चलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नुफूस कहते हैं, डिफ्यूजन। अब फॉर एग्जांपल इस बात को थोड़ा ऐसा समझिए कि यहाँ पर है सोल्यूट और यहाँ पर है प्योर पानी। तो पानी क्या करेगा? अपने हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कौन है? पानी है। यहाँ पर पानी कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि उसके अंदर कौन आ गए? सोल्यूट। तो पानी अपनी ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ
मूव होगा, मूवमेंट करेगा, हरकत करेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हरकी तवानाई है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है। इस तरह से पानी क्या करेगा, अपनी ज्यादा हरकी तवानाई से कम हरकी तवानाई, या अपने ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ क्या करना शुरू करेगा, हरकत करना शुरू करेगा। और चूंकि इस हरकत में यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है कम से ज्यादा से कम की तरफ, इसलिए इसको अमल को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन। फिर वाटर पोटेंशियल का इजहार यूनानी हुर्फ साई, जो मैंने बार बार बोला है, साई डब्ल्यू, साई एस, साई, है ना, तो उसके जरिए किया जाता है। और इसको दबाव की इकाई जैसे पास्कल में दिखाते हैं। खालिश पानी के वाटर पोटेंशियल को मियारी दर्जे हरारत पर अगर रखा जाए तो वो क्या होता है, सीफर लिया जाता है। यानी जो खालिश पानी होगा, अगर उसको मियारी दर्जे हरारत पर अगर रखते हैं तो उसका जो पोटेंशियल होगा, वाटर पोटेंशियल, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि वाटर का जो मूवमेंट है, वाटर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। यानी जब हम ये कहते हैं कि पानी जड़ में आया, पानी कहां पर आया, जड़ में आया, तो जड़ में पानी क्यों आया, जमीन में जो पानी था उसको ऐसी क्या जरूरत थी कि वो जमीन से निकल के जड़ में जाए। फिर जड़ में जो पानी था वो उसको क्या जरूरत थी कि वो तने में जाए। तने में जो पानी है उसको क्या जरूरत है कि वो पत्तों में जाए। तो इसके पीछे बेसिकली क्या मैकेनिज्म काम करता है, तो उस मैकेनिज्म को हमको यहाँ समझना है। उस मैकेनिज्म को अगर हमको समझना है तो हमको किसको समझना पड़ेगा, वाटर पोटेंशियल को समझना पड़ेगा, सोल्यूट पोटेंशियल को समझना पड़ेगा, प्रेशर पोटेंशियल को समझना पड़ेगा। अब हमने यहाँ जब वाटर पोटेंशियल की बात की तो हमने कहा कि पानी के सालमों की सबसे पहले बात करते हैं। पानी के सालमों में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब वो हमेशा हरकत करते रहते हैं, वो खामोश नहीं बैठेंगे। तो वो जो हरकी तवानाई होती है, वो हरकी तवानाई की वजह से क्या होते हैं, वो मुस्तकिल हरकत में होते हैं, मुस्तकिल मोटाइल होते हैं। फिर अगर वो प्योर है तो उनकी हरकत ज्यादा होगी। प्योर का मतलब क्या है, उनमें अगर कुछ भी मिक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उनके अंदर शक्कर डाल देंगे, नमक डाल देंगे या कोई और चीज डाल देंगे, तो उनकी वो जो हरकत है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इस हरकत के कम होने से क्या होगा, इस हरकत के कम होने से ये होगा कि जहां पर पानी प्योर है और जहां पर पानी मिक्स है, तो प्योर पानी हमेशा मिक्स पानी की तरफ जाएगा। यानी इसकी जो हरकी तवानाई है इसके मुकाबले में क्या रहेगी, यानी जो मिक्सचर है उसके मुकाबले में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसलिए पानी अपनी ज्यादा हरकी तवानाई से कम की तरफ जाता है, यानी अपनी ज्यादा मिकदार से कम की तरफ जाता है, तब हम उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है। दूसरा, इसके लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो है पीए। पीए का मतलब कौन है, पास्कल। क्या मतलब है, पीए। जैसे हम दूध लेते हैं तो दूध किस में लेते हैं, लीटर। हमको केले खरीदना है तो डजन, है ना, इस तरह से किलोग्राम, लीटर, मीटर। तो इसी तरह से अगर हमको मादों की हरकत का अमल पानी के अंदर अगर समझना है, यानी वाटर पोटेंशियल को अगर जाहिर करना है, तो उसके लिए कौन सी यूनिट की जाती है, पास्कल। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय पीए। फिर दूसरी चीज कि जो खालिश पानी होता है, जो प्योर वाटर होता है, उस प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है यानी साई डब्ल्यू है, ये साई डब्ल्यू कितना होता है, जीरो। हमेशा कितना होता है, जीरो। हमेशा क्या होता है, सिफर होता है। ये तीन बातें आप अगर अभी याद रखते हैं तो इंशाल्लाह आगे की बातें बहुत क्लियर होगी। वाटर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, पानी का दबाव या पानी का खवा, सोल्यूट पोटेंशियल, मिनरल का दबाव या मिनरल का खवा, प्रेशर पोटेंशियल यानी प्रेशर पोटेंशियल की बात करें, दबाव खवा, दबाव का खवा या प्रेशर पोटेंशियल, उसकी हम बात कर रहे हैं। यहां पर बात समझ में आई। तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, तीन टर्मिनोलॉजीज को अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। कोई है जिसको यहाँ डाउट है, ऐसा लग रहा है कि सर ये बात नहीं समझ में आई, क्योंकि कभी उम्मीद है कि यहां से सवाल किए जाएंगे। ठीक है, नाउ अब अगर कोई मिनरल खालिश पानी में घुला हुआ हो,
कोई मिनहल यानी कोई सॉल्यूट है, शक्कर है, नमक है, अगर खालिश पानी में क्या कर दिया, उसको घुला हो, तो वो क्या बना देगा, महलूल। क्या बन जाएगा, महलूल, यानी क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। तो महलूल में क्या होगा, जो पानी के आजाद साल में है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है, सबके सब बॉयज है, सबके सब बॉयज है, 10 स्टूडेंट है, तो अब वो आजाद है, शरारत कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब उस क्लास के अंदर 2 लड़कियों को ला लो, 2 लड़कियों को जैसे लाएंगे तो अब ये बेचारे शर्म के मारे खामोश बैठे रहेंगे, अब इनकी आजादी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब ये जोर जोर से खैखे नहीं लगा सकते, जोर जोर से कमेंट नहीं कर सकते, जोर जोर से बातें नहीं कर सकते। अब ये जो इनकी जो आजाद हरकतें थी वो लिमिट में आ जाएंगी। अब वो थोड़ा सेंसरी हो, मतलब ये कहेंगे कि वो थोड़े हसास होकर बैठेगी कि नहीं यार, हमारी वजह से कहीं उन लड़कियों को बुरा ना लग जाए। तो सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मिनहल खालिश पानी में चला गया, खालिश पानी की वजह से क्या हो गया, अब महलूल में पानी के आजाद साल में क्या हो गया, कम हो गया, उनका जो मूवमेंट है वो क्या हो गया, कम हो गया। पानी के इर्तिकास भी क्या हो गया, कम हो गया, यानी पानी की जो क्वांटिटी थी वो क्या हो गई, कम हो जाती है। तो फिर क्या होगा, वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो वाटर पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिहाजा तमाम महलूलों का वाटर पोटेंशियल खालिश पानी के वाटर पोटेंशियल से हमेशा क्या होता है, कम होता है। मिनहल के घुलने से मिकदार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसे कहा जाता है सोल्यूट पोटेंशियल। क्या कहा जाता है इसको, सोल्यूट पोटेंशियल। और सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा कैसा होता है, मनफी। सोल्यूट पोटेंशियल की अगर बात करें तो हमेशा वो कैसा होता है, निगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा कैसा होता है, निगेटिव, ठीक है। तो सोल्यूट पोटेंशियल किसको कह रहे हैं, सोल्यूट पोटेंशियल हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये बीकर है, इस बीकर के अंदर सिर्फ पानी है, इसमें क्या है, सिर्फ पानी भरा हुआ है। लेकिन आपने क्या किया, इस मिनहल के अंदर यानी इस पानी के अंदर आपने कहीं से शक्कर लाके डाल दिया, शुगर लाके डाल दिया। अब ये शुगर की वजह से क्या हो जाएगा, पानी का जो क्वांटिटी था वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या मिक्स हो गई, शक्कर मिक्स हो गई। तो अब ये क्या रहेगा, यहां पर जनरेट होगा सोल्यूट पोटेंशियल, जो खालिश पानी के मुकाबले में क्या होगा, कम होगा। फिर मिनहल के साल में जितने ज्यादा होते जाएंगे, जो सोल्यूट पोटेंशियल है उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी वो क्या होता जाएगा, मनफी। आपने ग्लास लिया, उसमें खालिश पानी है, अब आपने शक्कर ऐड किया, जैसा जैसा आप शक्कर ऐड करते जाएंगे तो एक वक्त ये होगा कि पानी के सालमात से ज्यादा शक्कर के सालमात हो जाएंगे। तो पानी के सालमात बहुत दूर दूर खड़े हुए, और दूर दूर खड़े हुए, खामोश खड़े हुए, अब उनके अंदर कोई हरकत होगी क्या, नहीं होगी। इसका मतलब अब पोटेंशियल कौन है, सोल्यूट पोटेंशियल है। और सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, मनफी होता है। फिजाई दबाव पर किसी महलूल के लिए वाटर पोटेंशियल सोल्यूट पोटेंशियल ये क्या हो जाता है, मसावी होता है। यानी W और यानी वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल। तो जब भी हम फिजाई दबाव की बात करते हैं, यानी आप क्या करेंगे, आप प्रेशर जनरेट करेंगे, उसके ऊपर फिजाई दबाव लगाएंगे। तो फिजाई दबाव अगर आप लगाते हैं तो उस वक्त क्या होगा, किसी भी महलूल के लिए जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट पोटेंशियल के क्या हो जाएगा, मसावी हो जाता है। तब हम उसको कहते हैं यानी साई W इक्वल्स टू साई S। फिर यहां पर एक और बात याद रखिए, अगर खालिश पानी या महलूल पर फिजाई दबाव से ज्यादा दबाव डाला जाए तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी आप क्या कर रहे हैं, आपने जो महलूल है उसके ऊपर फिजा यानी उसके ऊपर प्रेशर डाला, प्रेशर डालने की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो वाटर के मॉलिक्यूल को हरकत करने का क्या मिलेगा, मौका मिलना शुरू हो जाएगा। नतीजे में वाटर पोटेंशियल क्या होना शुरू होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे पानी को आप क्या करते हैं, पंप के जरिए एक जगह से क्या करते हैं, दूसरी जगह लेकर जाते हैं। हमारे जिस्म में क्या कोई ऐसा निजाम है जहां पर दबाव बनाया जाता है, हाँ हमारे जिस्म में ऐसा निजाम है जहां पर दबाव बनाया जाता है। फिर पौधों में दबाव महलूल बनाता है जब पानी नुफूस के जरिए नबाताती खलियों में क्या होता है, दाखिल होता है। इससे खलवी दीवार पर क्या पड़ता है, दबाव पैदा हो जाता है। यानी क्या होता है, जो महलूल है पौधों में क्या है, पौधों में जो दबाव जनरेट हो रहा है उसकी वजह कौन है, महलूल बनता है। यानी वो जो सोल्यूशन है
और इस सोल्यूशन की वजह से क्या होता है, पानी क्या होता है, नफूस करने लगता है, डिफ्यूज करने लगता है एक जगह से दूसरी जगह। इस तरह से नबाती खलियों में वो क्या होता जाता है, इंटर होता है, दाखिल होता है, और उसकी वजह से खलवी दीवार धीरे 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 क्या होती है, उसकी वजह से एक्सपांड होती है। यानी खलवी दीवार के ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर, उसके ऊपर क्या जनरेट हो रहा है, प्रेशर। ये खलिए को क्या कर देता है, फैला देता है। ये प्रेशर पोटेंशियल को क्या कर देता है, फिर बढ़ा देता है। यानी वो जो प्रेशर पोटेंशियल है, वो जो दबाव प्रेशर है, उसको वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रेशर पोटेंशियल उमूमन क्या होता है, मुस्बत होता है। तो हमेशा याद रखिए, दो बातें याद रखना है कि जो सोल्यूट पोटेंशियल है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन अगर आप प्रेशर पोटेंशियल की बात करते हैं तो प्रेशर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। कि जैसा जैसा प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा वैसा वैसा वाटर पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, हालांकि पौधों में जाइलम के आबी कॉलम में क्या होता है, मंफी पोटेंशियल या तनाव तने में पानी की नकल हमल में क्या करता है, अहम किरदार अदा करता है। पौधों में क्या होता है, जो जाइलम है, जाइलम का जो आबी कॉलम है, ठीक है, यानी जिसके थ्रू पानी ऊपर चढ़ने वाला है, उसमें जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, मनफी होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव होने का मतलब क्या है, निगेटिव होने का मतलब ये है कि उस जाइलम के अंदर ज्यादा से ज्यादा कौन भरा हुआ है, सोल्यूट। नतीजे में ये हो गया कि वहां पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या हो गया, निगेटिव। इसका मतलब अंदर बहुत सारा फूड मटेरियल और वाटर कम है। इसका मतलब बाहर जो वाटर है वो खालिस है जाइलम के मुकाबले में। इसलिए पानी अपने खालिस यानी अपनी ज्यादा हरकी तवानाई से, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से धीरे धीरे प्लांट के अंदर क्या करना शुरू करता है, दाखिल होना शुरू करता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जमीन से पानी निकल के जड़ में, जड़ से निकल के तने में, तने से निकल के कहा जाएगा पत्ते में। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जाइलम का जो अभी कॉलम होता है उसमें जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा क्या होता है, मनफी होता है। जो तनाव, ये जो तनाव है, ये तनाव तने में आबी नकलो हमल के लिए क्या करता है, अहम किरदार अदा करता है। यानी प्रेशर पोटेंशियल को हम किससे जाहिर करते हैं, साइपी से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो खलिए का जो वाटर पोटेंशियल है, मिनहल है, और प्रेशर पोटेंशियल है, दोनों से क्या होता है, मुतासिर होता है। यानी वाटर पोटेंशियल को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वाटर पोटेंशियल किसकी वजह से चेंज हो सकता है, सोल्यूट की वजह से, और किसकी वजह से चेंज हो सकता है, प्रेशर की वजह से चेंज होता है। तो इस रिलेशन को, यानी इनमें बहामी जो रिश्ता है वो मंदरजा झैल है। वो क्या है कि हमेशा हम ये कहेंगे कि वाटर पोटेंशियल, जो वाटर पोटेंशियल है वो सोल्यूट पोटेंशियल प्लस वो किसके ऊपर डिपेंड है, प्रेशर पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड है। यानी वाटर पोटेंशियल कितना होगा वो दो चीजें डिसाइड करेगी। दो चीजें डिसाइड करेंगी, एक डिसाइड करेगा, एक कौन डिसाइड करेगा, एक डिसाइड करेगा सोल्यूट पोटेंशियल और दूसरा कौन डिसाइड करेगा, प्रेशर पोटेंशियल डिसाइड करेगा। ठीक है ना। मैंने देखिए यहां पर है ना एक डायग्राम ऐड किया हुआ है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि किस तरह से यहां पर पानी है तो धीरे धीरे ऊपर जाता है। ठीक है ना। अभी यहां वैल्यू देखिए, यहां पर क्या है 0.3, यहां पर क्या है -0.5, यहां पर क्या है -1.2, यहां पर क्या है -1.8। मेरे को ये बताइए इन वैल्यूज में से सबसे ज्यादा कौन है और सबसे कम वैल्यू कौन है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन है और सबसे छोटी वैल्यू कौन है। सही है, क्योंकि ये निगेटिव है तो इसका मतलब ये बड़ी है और ये सबसे छोटी है। इसका मतलब 0 इनसे बड़ा है, बराबर 0 इनसे बड़ा है। और अगर 0 बड़ा है तो 0 वैल्यू किसकी है, खालिस पानी की। 0 वैल्यू किसकी है, खालिस पानी की है। और अगर खालिस पानी है तो इसका मतलब यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा है इसका मतलब पानी के जितने भी सालमात है उनके अंदर जो हरकत होगी वो ज्यादा होगी। इसलिए वो अपने ज्यादा हरकी से कहा जाते हैं कम हरकी। इसका मतलब यहाँ पर पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है
पानी का जो अमाउंट है वो कम है, इसलिए पानी पहले यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां पर आएगा। क्योंकि खालिश पानी जमीन में ज्यादा है, इसलिए पहले वो सॉइल से कहा जाएगा रूट, रूट से कहा जाएगा तना, तने से कहां पर आएगा लीफ। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, वो डिफ्यूजन का प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड है? वो डिफ्यूजन का प्रोसेस डिपेंड है वाटर पोटेंशियल। और इस वाटर पोटेंशियल को डिसाइड करने वाले दो फैक्टर है, एक है सोल्यूट पोटेंशियल और एक है प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई होगी, उसको पिंग करिए बेटा, मेरे वाले लेक्चर के ऊपर क्या करिए, पिंग करिए उसको, तो मेरी वाली वीडियो मेरे स्क्रीन आ जाएगी। किसी और ने ओपन किया होगा तो उसकी स्क्रीन आ रही होगी आपके पास। आ गया? ठीक ना, तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपने समझना है। यहां पर किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है हमेशा? वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल हमेशा डिपेंड होता है सोल्यूट पोटेंशियल पे और प्रेशर पोटेंशियल पे। फिर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वाटर पोटेंशियल यानी सोल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल का कैसा है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, या दोनों भी नहीं है। फिर तो हमको याद रहना चाहिए वाटर पोटेंशियल का सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। अगर सोल्यूट पोटेंशियल निगेटिव है तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव। यानी जब सोल्यूट पोटेंशियल कम है, सोल्यूट पोटेंशियल कम है तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है तो वाटर पोटेंशियल कम होगा। और इसी तरह से वाटर पोटेंशियल डिपेंड करता है वाटर प्रेशर पोटेंशियल पे। तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा जैसा जैसा प्रेशर पोटेंशियल बढ़ता है, और जैसा जैसा प्रेशर पोटेंशियल कम होगा वाटर पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो प्रेशर पोटेंशियल है ये पॉजिटिव है, और जो सोल्यूट पोटेंशियल है ये कैसा है? निगेटिव है। एग्जाम में इसी पर डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक ना, अब हम बात कर रहे हैं वलूज, ऑस्मोसिस। क्या कह रहे हैं हम? वलूज, जिसको क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। आमतौर पे ये जो वलूज होता है या जो ऑस्मोसिस होता है, अगर हम इसको, तो इसको ये कहा जाता है कि जब पानी का डिफ्यूजन होता है अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, अपने ज्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज की तरफ, अपनी ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ, तब उसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। तब उसको क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। यानी जो डिफ्यूजन होता है, किसका डिफ्यूजन? पानी का, उसी को बोला जाता है ऑस्मोसिस। तो जो नबाताती खलिए होते हैं उनकी जो खलवी झिल्ली होती है और खलवी दीवार होती है, तो हमको मालूम है कि नबाताती खलिए की खास बात यह है कि उसके पास क्या होती है? खलवी दीवार होती है। और इस खलवी दीवार को हम क्या कहते हैं? इस खलवी दीवार को हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, खलवी दीवार पानी और महलूल में मौजूद मादों के लिए आजादाना तौर पर सराहियत पजीर है, यानी वो उससे आसानी से क्या हो सकते हैं? जा सकते हैं, पास हो सकते हैं। इसलिए ये नकलो हमल के लिए रुकावट नहीं है, यानी पानी के नकलो हमल के लिए खलवी दीवार यानी सेल वॉल कोई भी रुकावट पैदा नहीं करती। फिर जो नबाताती खलिए होते हैं उसका जो वस्त है यानी दरमियानी हिस्सा है, उसमें उमूमन बड़ा खालिया, उस खालिए को कहा जाता है वैक्यूल। क्या कहते हैं उसको? वैक्यूल होता है, जिसमें खलवी अर्क यानी जिसको कहा जाता है वैक्यूलर सैप पाया जाता है। यानी जो प्लांट के खलिए होते हैं, जो पौधों के खलिए होते हैं, उनके बीच में एक बड़ा हिस्सा होता है जिसको कहा जाता है वैक्यूल। उसमें क्या होता है? खलवी अर्क, जिसको कहा जाता है वैक्यूलर सैप, या हम जिसको कह सकते हैं जूस की तरह मादा होता है। और ये खलिए के सोल्यूट पोटेंशियल में काउंट करता है, यानी जो खलिया है उस खलिए के अंदर सोल्यूट पोटेंशियल कितना रहेगा? साई एस।
कितना रहेगा, उसमें ये वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर नबाताती खलियों में खलवी झिल्ली और खालिए यानी वैक्यूल की जो झिल्ली है जिसको क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट। एग्जाम में ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल की जो दीवार है उसका नाम क्या है, उसका नाम है टोनोप्लास्ट। क्या नाम है उसका, टोनोप्लास्ट, ये याद रखना है। खलिए में सालमों की अंदर और बाहर की तरफ हरकत का तयन करने में बहुत अहम रोल अदा करता है, और ये रोल कौन अदा करता है, टोनोप्लास्ट। वलूज पानी के नफूस की एक खास किस्म है। वलूज क्या है, पानी यानी ऑस्मोसिस जो है ये स्पेशली किसके लिए इस्तेमाल होता है, पानी के नफूस, पानी के डिफ्यूजन के लिए, जिसमें दो महलूल के दरमियान एक इंतखाबी सराहियत पजीर झिल्ली, इंतखाबी सराहियत पजीर झिल्ली यानी सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होगा, जो उसको आसानी से क्या करेगा, पास होने में क्या करेगा, मदद करता है, तो वो हायल होती है। जैसे यहाँ पर इंतखाबी सराहियत पजीर झिल्ली है, यहाँ पर है मिनहल, यानी ये है फॉर एग्जांपल, ये मिनहल को आप समझ लीजिए कि ये शक्कर है, ये क्या है, शक्कर है, या समझ लीजिए नमक है, ठीक है। तो हम मिनहल को सिंपल अल्फाज में समझ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इस पानी में आपने शक्कर या नमक डाल के रखा है, इस जगह पर कम है, इस जगह पर बहुत ज्यादा है, तो अब होगा क्या, वलूज एक चलाने वाली ताकत के जवाब में खुद ब खुद वाक़ होता है। ये वलूज की सिमत और शरह का दारो मदार दबाव यानी ढलान और इर्तिकाजी ढलान पर होता है, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो यहाँ पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, किसके मुकाबले में, मिनहल के मुकाबले में, जिसको हम सोल्यूट करें या हम जिसको सिंपल अल्फाज में शक्कर करें, और यहाँ पर क्या है, कम है, यानी यहाँ पर शक्कर की मिकदार ज्यादा है या सोल्यूट की मिकदार ज्यादा है या मिनहल की मिकदार ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कम होगा। तो यहाँ पर इर्तिकाजी ढलान, यहाँ पर इर्तिकाजी ढलान ज्यादा हो गई, यहाँ पर इर्तिकाजी ढलान क्या हो गई, कम हो गई। तो पानी अपने ज्यादा कीमियाई पोटेंशियल यानी इर्तिकाज से कहाँ करेगा, कम पोटेंशियल की तरफ जनब क्या करेगा, हरकत करता है, और ये अमल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक दोनों हिस्सों में एक तवाज़ुन ना कायम हो जाए, यानी जब तक दोनों भी जगह पर पानी की क्वांटिटी बराबर नहीं हो जाती तब तक पानी क्या करता रहेगा, मूव होता रहेगा, बहता रहेगा, सराहियत करता रहेगा अपनी ज्यादा क्वांटिटी से अपनी कम क्वांटिटी की तरफ, अपनी ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ। उस अमल को कहा जाता है ऑस्मोसिस। क्या कहा जाता है उस अमल को, ऑस्मोसिस। इस तवाज़ुन यानी इक्विलिब्रियम की हालत में दोनों खानों में क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मसावी हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल है और यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल है आगे चल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तब जाके ये जो पानी का मूवमेंट है, जो बहाव है, वो जो काम है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने एक अमल किया होगा जो इसको यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि गुज़श्ता जमातों में आलू को इस्तेमाल करके, तो उसके लिए क्या बनाया गया, ऑस्मोमीटर। अगर आलू को पानी में रखा जाए तो आलू के अंदर शक्कर के मुर्तकिस महलूल पर मुश्तमिल जोफ में वलूज की वजह से पानी क्या हो जाता है, दाखिल हो जाता है, यानी जो आलू है, आलू के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, पानी दाखिल होना शुरू हो जाएगा। नतीजे में उस वक्त तक दाखिल होता रहेगा जब तक के वो दोनों भी जगह पर क्या, प्रेशर, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब तक पानी क्या रहेगा, बहता रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। यहां पर किसी को कोई डाउट है ऑस्मोसिस के लिए? बच्चों देखो, समझना है, सिर्फ नो नो यस यस नहीं करना है। ठीक है ना। यहां पर उस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझने के लिए एक तजुर्बा भी है, एक एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने कहा, ठीक है। एक तजुर्बा क्या है कि ये इन बातों को हम यहां समझने के बाद यहां समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको तजुर्बा क्या करना है, आपको तजुर्बा में ये करना है कि सुक्रोज लेना है, यानी शक्कर लेना है, और सुक्रोज का आबी महलूल लेना है, और इसको क्या करना है, एक खेफ में लेकर उसे खालिश पानी से भरे हुए बीकर में क्या करना है, नीम सरायत पजीर झिल्ली, यानी आपने क्या करे, ये फनेल लिया, ठीक है, इस फनेल के ऊपर आपने क्या कर दिया, कपड़ा बांध दिया, और इसके अंदर आपने क्या रखा हुआ है, सुक्रोज,
क्या रखा है आपने? सुक्रोज। अब आपने इसको उल्टा करके पानी के अंदर रखा, और ये जो पानी है, ये पानी कैसा है? खालिश पानी है। कैसा पानी है? खालिश पानी है। यानी अंदर कौन है? अंदर पूरा महलूल है, ठीक है, अंदर पूरी शक्कर है ना। अब क्या होगा? इस तरह की झिल्ली आपको अंडे से हासिल हो सकती है, यानी अगर आप अंडे वाली जो झिल्ली होती है उसकी यहाँ बात हो रही है। फिर अंडे में एक तरफ छोटा सुराख करके इसकी जर्दी और सफेदी निकाल दे सकते हैं, और खौल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डाइल्यूट महलूल में चंद घंटे रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो खौल घुल जाएगा और पानी को सही सलामत झिल्ली हासिल हो जाएगी। पानी खीफ में दाखिल होगा, जिसके नतीजे में खीफ के महलूल की सतह क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। खीफ के महलूल की सतह क्या हो जाएगी? बढ़ जाएंगी। ये इजाफा तवाजुन हासिल हो जाने के बाद क्या हो जाएगा? उस वक्त तक ये जारी रहेगा। अगर सुक्रोज झिल्ली से गुजर कर बाहर आ जाए तो क्या ये तवाजुन हासिल हो सकता है? नहीं। अगर सुक्रोज यहाँ से बाहर आ जाए तो फिर क्या होगा? अब जो पानी के अंदर ही सुक्रोज आ गया तो अब ये मूवमेंट बाकी नहीं रहेगा। तो इसको याद रखना है कि यहाँ जो लेवल थी उससे धीरे धीरे क्या हो गया? यह लेवल यहाँ तक आ गया। यहाँ पर लेवल देखिए, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? यहाँ पर लेवल। लेकिन अगर आप दबाव बनाएंगे तो दबाव बनाने की वजह से क्या होगा? ठीक है, तो बेसिक खीफ का मतलब होता है नॉर्मली हम ये कहते हैं खीफ का मतलब, हम ये कहते हैं खीफ नुमा का मतलब ये होता है जिसको हम कहते हैं नरसला। आपने देखा हो ना घर पे। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज होता है शुगर। सुक्रोज क्या है? ये शुगर है, एक तरह की शक्कर है, ठीक है। अगर आप इसको पानी में ऐड करेंगे तो पानी प्योर है, जब आप सुक्रोज ऐड करेंगे तो वो सुक्रोज पानी में हल हो जाएगा। अब खालिश पानी खत्म हो गया, उसके अंदर क्या आ गई? सुक्रोज आ गई। इस तरह से अब उसका जो पोटेंशियल है, सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यानी वो निगेटिव हो जाएगा। बहुत अच्छे नमीरा, क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक और बात यहाँ पर बताइए, किसी खाने का किसी खाने क्या महलूल का वाटर पोटेंशियल कम है? किस खाने के महलूल का सोल्यूट पोटेंशियल कम है? वोल्यूज किस सिमत में हो? यानी ये सवालात अगर आप करना शुरू करेंगे इसको देखकर तो बहुत सारी बात, यानी ये जो सवालात है, जो पहला वाला हमने डायग्राम देखा, पहला वाला जो हमने देखा कि किस खाने के अंदर वाटर पोटेंशियल है, तो किस खाने का महलूल का वाटर पोटेंशियल कम है? तो ये इस साइड में जो खाना था उसका था। किस खाने के महलूल का सोल्यूट पोटेंशियल कम है? तो ये साइड में जो था उसका। फिर वलूज किस सिमत में वाक़ होता है? तो ए से बी की तरफ जाएगा, जो हमने पहले डायग्राम देखा। फिर किस महलूल का सोल्यूट पोटेंशियल सबसे ज्यादा है? तो जो ए वाला खाना था उसका। तवाजुन हासिल होने के बाद किस खाने का वाटर पोटेंशियल कम होगा? जो ए वाला खाना है उसका हो जाएगा। अगर एक खाने में साई की कदर यानी -2000 पिक्सल है और दूसरे में -1000 है, तो किस खाने में ज्यादा होगा? तो उस खाने में होगा जिसमें 2000 है। 2000 है मतलब क्या होगा? एक जगह से, यानी अपने हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से कहा जाएगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन। माइनस का मतलब क्या होता है? ये जो -1000 है उससे ये क्या है? कम है। उससे ये क्या है? कम है, क्योंकि यहाँ सिंबल कौन सी है? निगेटिव, ठीक है। दूसरा, अगर 0.2 और वाटर पोटेंशियल का जो है 0.1 वाले दो महलूल एक दूसरे से इंतखाबी सरायत पजीर झिल्ली के जरिए अलहदा हो जाए तो पानी की हरकत की सिमत क्या होगी? यानी एक जगह वो कह रहा है कि वाटर पोटेंशियल कितना है? 0.2, दूसरी जगह वाटर पोटेंशियल कितना है? 0.1। और हमने कहा है कि वाटर पोटेंशियल जो होता है ये सोल्यूट पोटेंशियल प्लस किसके ऊपर डिपेंड होता है? डिपेंड होता है प्रेशर पोटेंशियल। और जब वैल्यू पॉजिटिव होती है इसका मतलब बात किसकी हो रही है? बात इन दोनों की मिलाकर हो रही है। इसका मतलब जो मूवमेंट है वो कहां से कहां पर होगा? अगर महलूल की अगर बात हो रही है तो महलूल की अगर बात होगी तो ज्यादा से किधर होगा? कम की तरफ वाटर का क्या होगा? मूवमेंट होगा, वाटर की हरकत होगी, ठीक है। तो ये सवालात है, इन सवालात के जवाब आपको किस बुनियाद पे देना है? आपको इन सवालात के जवाब इस डायग्राम की बुनियाद पे देना है। ये वाली जो बुनियाद है, यानी ए और बी किस डायरेक्शन में, तो वो सारे जो सवालात थे उन सवालात के जवाब आपको इन डायग्राम के मुताबिक देना है। तो जिन लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि कौन सा मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है,
महलूल की वजह से पोटेंशियल की हालत क्या हो, पोटेंशियल कम होता है या ज्यादा होता है। सोल्यूट की वजह से सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, वलूज की सिमत में वाक़ होता है। सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा रहा तो क्या होगा। ये सारे बातें जिनको समझ में आई वो ये सारे जवाब उस डायग्राम को देखकर दे सकते हैं। और आपने अगर इनके सारे जवाब दे दिए तो बच्चों इसका मतलब है आपको सारी बातें समझ में आई। और अगर आप इनके जवाब नहीं दे सके तो इसका मतलब आपको और ज्यादा समझने की क्या रहेगी, जरूरत रहेगी। नाउ ठीक है, अब जो बात हम कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे, इस एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे थे। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या गया है कि खीफ के अगर बालाई हिस्से पर बाहरी दबाव डाला जाए, यानी जो खीफ है, जो वो नरसला है, जो फनेल है, उस फनेल के ऊपर बालाई हिस्से से यानी बाहरी हिस्से से क्या लगाया जाए, बाहरी दबाव डाला जाए। यानी अब जिस तरह से हमने कहा था ना प्रेशर पोटेंशियल, तो हम यहाँ पर प्रेशर पोटेंशियल को हम क्या करें, बाहरी दबाव, ताकि झिल्ली के जरिए खीफ में पानी का नफूज ना हो, यानी अंदर जो पानी आ रहा है वो पानी अंदर ना आए। तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर। खीर के अंदर पानी के नफूज को रोकने के लिए ये दबाव जरूरी है और इसको क्या कहा जाता है, वलूजी दबाव। वलूजी दबाव का मतलब क्या हो रहा है कि ये है आपका खीफ नुमा, और इस खीफ नुमा के अंदर क्या है, ग्लूकोज है, और ये आपका बीकर है, और यहां से पानी अंदर दाखिल हो रहा है। ठीक है, पानी की लेवल धीरे 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 बढ़ती जा रही है। लेकिन अब यहां से आपने क्या लगाना शुरू कर दी, प्रेशर लगाना शुरू कर दिए। तो अब प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये जो पानी अंदर मूव हो रहा था, पानी अंदर जा रहा था, वो नहीं जाएगा। और अगर आपने प्रेशर बढ़ाता गया तो फिर धीरे धीरे अंदर जो पानी है वो दबाव की वजह से बाहर बाहर आएगा, और इतना बाहर आएगा जितनी क्या रहेगी, लेवल हो जाएगा। तो ये जो दबाव आपने डाला है, इस दबाव को आगे चल के क्या कहा जाता है, वलूजी दबाव। क्या कहा जाता है इसको, वलूजी दबाव। और ये जो काम है ये मिनहल के इर्तिकाज का है। ये जो काम होता है वलूजी दबाव किसी काम का है, मिनहल के इर्तिकाज का है। अगर मिनहल के इर्तिकाज ज्यादा होगा तो पानी के नफूज को रोकने के लिए उतनी ही ज्यादा दबाव की क्या होगी, जरूरत होगी। यानी अगर इसमें शुगर ज्यादा है, शक्कर ज्यादा है, और पानी यहाँ पर क्या है, खालिश है, तो शक्कर की ज्यादती की वजह से यहाँ पर पानी कम है। इसका मतलब पानी कम है, यहाँ पानी ज्यादा है, तो पानी अपनी ज्यादा मिकदार से किधर जाएगा, कम मिकदार की तरफ। तो जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। तो इसीलिए वो कह रहा है कि पानी के नफूज को रोकने के लिए उतना ही ज्यादा फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो मिनहल का जितना इर्तिकाज है उस इर्तिकाज के ऊपर डिपेंड होगा कि आप प्रेशर कितना लगाएंगे। ठीक है, वलूजी दबाव की अददी कदर वलूजी पोटेंशियल की क्या होती है, मसावी होती है। लेकिन निशान उल्टा होता है, वलूजी दबाव लगाया हुआ मुस्बत दबाव होता है, जबकि वलूजी पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, मनफी होता है। यानी जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो हमेशा क्या होगा, मनफी होगा। और अगर वलूजी दबाव की अगर बात करेंगे तो वो क्या रहेगा, मुस्बत रहेगा। यानी जैसा जैसा आप वलूजी दबाव बढ़ाएंगे वैसा वैसा यहाँ पर पानी का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जैसा जैसा आप वलूजी पोटेंशियल की बात करेंगे वो मनफी होगा। तो वलूजी पोटेंशियल का मनफी होने का मतलब है कि ये जो लेवल है, जो पानी इंटर कर रहा है, वो लूज कर रहा है, अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन पे मूवमेंट कर रहा है सोल्यूट की वजह से, तो वो आगे चल के क्या होना शुरू हो जाएगा, निगेटिव हो जाना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट आपने क्या याद रखना है, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए दो बातें आपने याद रखना है। क्या याद रखना है कि वलूजी दबाव की अददी कदर यानी नंबर के बेसिस पे, तो वलूजी पोटेंशियल की क्या हो जाती है, वो मसावी। तो वलूजी दबाव अददी कदर के हिसाब से वलूजी पोटेंशियल का क्या हो जाता है, मसावी। लेकिन निशान जो है वो उल्टा हो जाता है, जो सिंबल रहेगा। फिर वलूजी दबाव लगाया, जो आपने वलूजी दबाव लगाया वो क्या होगा, मुस्बत, जबकि वलूजी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मनफी। तो आप ऊपर से जो प्रेशर डाल रहे हैं वो मुस्बत रहेगा। उस प्रेशर की वजह से धीरे 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 वाटर पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वाटर की जो हरकत है
लेकिन उसी के मुकाबले में वलूजी जो पोटेंशियल है, ऑस्मोसिस वाला जो प्रेशर है, वो उसका क्या होगा, निगेटिव होगा। क्योंकि हम जब ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस यानी वलूज जब हम कहते हैं तो वलूज का मतलब ये होता है अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से किधर जाना है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन पे कहा जाना है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। लेकिन अब जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाने की बात आ रही है तो आप ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, आप ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो जो प्रेशर लगा रहा है वो क्या है, पॉजिटिव। उसकी वजह से वाटर का जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाएगा। लेकिन उसी के अगेंस्ट में जो काम करने वाला है वो कौन है, वलूजी पोटेंशियल है, जो क्या होता जाएगा, निगेटिव होता जाएगा। बात समझ में आई? ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बच्चों। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपके पास कोई शक्कर का महलूल है, शक्कर का पानी जैसा होता है, तो उस शक्कर के पानी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी तादाद क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। और दूसरा गिलास है जिसमें सिर्फ क्या है, पानी है, वो पानी खालिस है, तो उस खालिस पानी का जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, महलूल का क्या रहेगा, कम। अब इन दोनों लफ्ज को आप प्लांट की केस में बात करो तो सॉइल जो होती है और जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर तो ग्लूकोज होगा, सुक्रोज होगा। इसका मतलब प्लांट के खलियों के अंदर अगर सुक्रोज के नंबर ज्यादा है तो मतलब महलूल ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा है। सोल्यूट अगर ज्यादा है तो वहां जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होगा, कम। जमीन के अंदर जो पानी है वो खालिस पानी है, तो खालिस पानी अगर जमीन में है तो वहां पर उसका जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। यानी जीरो का मतलब है प्लांट के खलिए के मुकाबले में ज्यादा है, तो पानी अपनी ज्यादा हरकी यानी काइनेटिक एनर्जी से किधर जाना शुरू करेगा, कम की तरफ। यानी अपनी ज्यादा मिकदार से कहा जाना शुरू करेगा, कम। इसलिए जमीन से पानी निकल के कहा जाएगा जड़, जड़ से निकल के जाएगा तना, तने से निकल के कहा जाएगा लीफ। क्योंकि लीफ वो पार्ट है जहां पर ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा महलूल जमा करना है, सॉरी सोल्यूट जमा करना है, ग्लूकोज जमा करना है और सुक्रोज जमा करना है। ठीक है, तो इस तरह से पानी का क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, अगर पोटेंशियल पॉजिटिव रहा ऑस्मोटिक प्रेशर निगेटिव होगा। अगर पोटेंशियल पॉजिटिव रहा तो हाँ, ठीक है। अगर पोटेंशियल, कौन सा वाला पोटेंशियल की बात हो रही है इसको समझ लीजिए। सिर्फ हम पोटेंशियल नहीं बोल रहे, प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो दबाव की बात कर रहे हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, हमेशा अपने अपने ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जब मूवमेंट होता है तब क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन चूंकि आप ऊपर से दबाव लगा रहे हैं तो जो पानी बह रहा था अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ, तो अब वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके ऊपर है तो क्या वो मतलब कम होना शुरू हो जाएगा। कम होने का मतलब है सिंबल हम क्या बताएंगे, निगेटिव। और जो प्रेशर आप ऊपर से लगा रहे हैं तो आप प्रेशर धीरे 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 क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जब भी कोई चीज बढ़ाते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पॉजिटिव। बात समझी? तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन बहुत मजेदार है। आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरह से जमीन से पानी जड़ों में, जड़ों से तने में, और तने से कहां तक पहुंच जाता है, लीफ यानी पत्तों तक पहुंचता है। तो अल्लाह ताला ने ये मैकेनिज्म देखिए कितना जबरदस्त बनाया है कि सिस्टमैटिक, ऑटोमेटिक ये सारे काम होते रहते हैं। ठीक है ना। अब एक कंसेप्ट है प्लाज्मोलिसिस। शायद अब इसकी वजह से आपको और बहुत सारी बातें समझ में आए ना। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, एक वर्ड है यहां पर प्लाज्मो, दूसरा वर्ड है लेसिस। लेसिस आमतौर पे टूटने को कहते हैं। ठीक है ना। यहां जो खलिए है, यानी ये एक खलिया है, ये दूसरा खलिया, ये तीसरा खलिया है। इस खलिए को अगर आप देखेंगे तो ये सिकुड़ रहा है। ये खलिए को अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा फैल रहा है, और ये खलिया अपनी नॉर्मल हालात में है। ठीक है,
ना अब इस बात को समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। एक जगह यहां पर इसको बोला गया है प्लाज्मोलाइज्ड और इसको बोला गया है टर्जिट। ठीक है, अब ये तीनों का मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। पानी की हरकत के सिलसिले में नबाती खलियों या हम उनको क्या कर सकते हैं बाफ्तों का तर्ज अमल इनके अतराफ में मौजूद महलूल पर मुनहसिर होता है। उसके अतराफ में किस तरह का महलूल है उस पर डिसाइड करेगा। यानी अगर थोड़ी देर के लिए समझो कि एक प्लांट है, एक पौधा है, उसके आजू बाजू सिर्फ नमक ही नमक है, उसके आजू बाजू नमक ही नमक है, तो नमक उसके बाजू में ज्यादा है, इसका मतलब उसके बाजू में सोल्यूट ज्यादा है और पानी कम है। और उस पौधे के अंदर पानी क्या होगा फिर उस नमक के मुकाबले में ज्यादा होगा, तो पानी क्या करेगा उस पौधे से निकल के सब का सब पानी कहाँ चला जाएगा नमक में। नतीजे में क्या होगा उस प्लांट के पास पानी ही नहीं बचा, अब वो प्लांट क्या हो जाएगा मर जाएगा। समझ में, इसलिए इस तरह की जगह पे बहुत सारे प्लांट की डेथ हो जाती है और बहुत सारे प्लांट हमको दिखाई देते हैं। तो उन्होंने अपने अंदर इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप किया होता है, उन्होंने अपने आप को उस तरह से तब्दील किया होता है, अडेप्ट किया होता है कि वो ज्यादा सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन में भी अपने आप को जिंदा रखे। वो क्या होता है क्यों होता है उसको हम समझेंगे, लेकिन एक छोटी सी मिसाल देकर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि क्या होता है महलूल। अगर उसके अतराफ में महलूल है इसका मतलब सॉरी उसके अतराफ में सोल्यूट है, उसके अतराफ में महलूल है, उसके अतराफ में मिनहल ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अगर बैरूनी महलूल साइटोप्लाज्म के वलूजी दबाव के बराबर होता है तो उसको हम कहते हैं महलूल आइसोटोनिक। हम क्या कहते हैं उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं आइसोटोनिक। ठीक है, अगर बैरूनी महलूल साइटोप्लाज्म से कम मुर्तकिज हो तो हम उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। अगर बैरूनी महलूल साइटोप्लाज्म से कम मुर्तकिज हो तो हम उसको क्या कहते हैं हाइपोटोनिक। तीसरा, अगर बैरूनी महलूल ज्यादा मुर्तकिज है तो उसको कहा जाता है हाइपरटोनिक। ठीक है, तीन वर्ड आपको याद रखना है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक यानी सेम, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। यानी हम आमतौर पे बोलते हैं ना झगड़ा अगर किससे हो जाए तो हम बोलते हैं कि ज्यादा हाइपर मत हो, यानी ज्यादा गुस्से में मत, है ना, हाइपर। ठीक है, तो यहां पर एक वर्ड है ना, हाइपोटोनिक महलूल में खलिए फूल जाते हैं। हाइपोटोनिक महलूल में खलिए क्या हो जाते हैं फूल जाते हैं, और हाइपरटोनिक में खलिए क्या हो जाते हैं सुकड़ जाते हैं। तो ये सुकड़ गया और ये क्या हो गया फैल गया। ठीक है, तो हाइपोटोनिक में खलिए क्या हो जाते हैं फूल जाते हैं और हाइपरटोनिक में खलिए क्या हो जाते हैं सुकड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है। तो अब इस बात को हम समझते हैं कि जब खलिए से पानी बाहर आ जाता है तो नबाताती खलिए खलवी झिल्ली सुकड़कर खलवी दीवारों से अलग हो जाती है। इस अमल को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। क्या कहा जाता है इस अमल को प्लाज्मोलिसिस, या इसको कहा जाता है प्लाज्मोलाइट। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि इसके अतराफ में सॉल्ट ज्यादा है, इसके अतराफ में सॉल्ट ज्यादा है। सॉल्ट ज्यादा है का मतलब हाइपरटोनिक कंडीशन है, बहुत ज्यादा। आप सॉल्ट बोलो शक्कर बोलो जो भी आप समझ सकते हैं। तो यहां पर जो सोल्यूट है मिनहल, जो सोल्यूट है जो मिनहल है जो महलूल है, उस महलूल में जो सोल्यूट की क्वांटिटी है शक्कर कहिए नमक कहिए ज्यादा है, और उसके मुकाबले में यहाँ पर पानी ज्यादा है। तो ये पानी यहां से निकल के यहां आ जाएगा, नतीजे में ये होगा कि ये जो दीवार है ये धीरे धीरे सुकड़ती चले जाएगी। उसको कहा जाता है प्लाज्मोलाइज्ड। क्या कहा जाता है इसको प्लाज्मोलाइज्ड। ये अमल उस वक्त होता है जब खलिया यानी बाफ्त को ऐसे महलूल जिसमें मिनहिल क्या होता है ज्यादा होता है उसमें रखा जाता है तो प्रोटोप्लाज्म के तई हाइपरटोनिक हो जाता है। ठीक है, दूसरा, पानी पहले प्रोटोप्लाज्म से और इसके बाद खलिए से बाहर आ जाता है, यानी यहां से निकलेगा फिर यहां से निकलेगा फिर बाहर आ जाएगा। नतीजे में वो जो खलिया है वो क्या हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा।
श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा। फिर जब नुफूस के जरिए खलिए से बाहर आता है तो प्रोटोप्लाज्म सिकुड़कर दीवारों से हट जाता है और झिल्ली से पानी गुजरकर ज्यादा वाटर पोटेंशियल वाले हिस्से से, यानी खलिए से कम वाटर पोटेंशियल वाले हिस्से की जानिब खलिए से क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल है और यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल है, अगर उसको हम समझे तो झिल्ली से पानी गुजरकर ज्यादा वाटर पोटेंशियल वाले हिस्से से, यानी कहां से निकल रहा है? खलिए से। यानी यहां पर प्योर वाटर क्या था? ज्यादा था। ये प्योर वाटर क्या करेगा? यहां से निकल के यहां आ जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा। नतीजे में क्या हो रहा है? अपने ज्यादा पोटेंशियल से वो कहां पर आ रहा है? कम वाटर पोटेंशियल वाले हिस्से की जानिब आ रहा है, यानी खलिए से क्या हो रहा है? बाहर आ जाता है। तब क्या होता है? प्लाज्मोलाइज्ड। तो अगर एग्जाम में आपको पूछ ले कि ऐसा खलिया जो सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया, तो इस खलिए में वाटर का पोटेंशियल कहाँ ज्यादा था? तो वाटर का पोटेंशियल ज्यादा कहाँ होगा? खलिए के अंदर। और वाटर का पोटेंशियल कहाँ कम था? खलिए के बाहर। तो जब वाटर पोटेंशियल खलिए के अंदर ज्यादा है, मतलब वहां पर खालिश पानी ज्यादा है, और खालिश पानी अगर अंदर ज्यादा है तो वो हरकत करेगा, काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर ज्यादा रहेगी, इसलिए वो अंदर से क्या करेगा? बाहर आ जाएगा। नतीजे में ये होगा कि वो जो खलिया है वो सिकुड़ जाएगा और उसकी क्या हो जाएंगी? लेसिस हो जाएंगी। उस कंडीशन को कहा जाता है प्लाज्मोलेसिस। बच्चों बात समझी? बात समझ में आई? ठीक। नाउ प्लाज्मोलाइज्ड खलिए में खलवी दीवार और सिकुड़े हुए प्रोटोप्लाज्म के दरमियान की जगह किस शय से भरी होती है? अब ये सवाल ये है कि इन दोनों के बीच में ऐसी क्या चीज थी? खलवी दीवार और सिकुड़े हुए प्रोटोप्लाज्म, इन दोनों के दरमियान क्या चीज थी? इसका मतलब उनके अंदर क्या रहा होगा? पानी रहा होगा। वही पानी निकल के क्या हो गया? बाहर आ गया। अगर वो पानी बाहर आ गया तो नतीजे में क्या हो गया? वो जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया, और नतीजे में खलिए की क्या हो जाएंगी? वहां पर डेथ। ठीक है, बहुत अच्छे है शायान। अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर बेटा समझ में आ रहा है ना तो बहुत बड़ी बात है, कि अक्सर बच्चे इस कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाते हैं। आप लोग समझ रहे हैं, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग इसको समझ रहे हैं। नहीं तो अक्सर बाहर अंदर, अंदर बाहर, आइसोटोनिक हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक के चक्कर में परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है? आपको घर पे बैठ के 3 काम करना है। हाइपरटोनिक कंडीशन कब रहेंगी, आइसोटोनिक कंडीशन कब रहेंगी, हाइपोटोनिक कब रहेंगे। फिर हाइपोटोनिक में वाटर कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, हाइपरटोनिक में वाटर कम रहेगा या ज्यादा रहेगा। फिर हाइपोटोनिक में जो मिनरल है, सोल्यूट है, या जो महलूल है वो कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? वैसे ही हाइपरटोनिक में वो कम रहेगा। या इस तरह का अगर आपने एक चार्ट बना लिए बच्चों, तो यकीन मानिए आप कोई भी आंसर आने दो, आप उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो आपने एक घर पे होमवर्क ये करना है कि आपने इन अल्फाज की बुनियाद पे, सिर्फ इन अल्फाज की बुनियाद पे एक चार्ट बनाना है कि आइसोटोनिक कंडीशन क्या होती है, हाइपोटोनिक कंडीशन क्या होती है, और हाइपरटोनिक क्या होती है, खलिया कब फूलता है और खलिया कब सिकुड़ता है। अगर आपने सिर्फ इतनी सी बातें याद कर लिया ना, एक भी सवाल अगर इस पर आया तो आप 100% इसका आंसर देंगे। ठीक है, बस आपने घर पे होमवर्क करना है, आपने उसके लिए चार्ट बनाना है। कंफ्यूजन होगा, पर ये क्या होगा? कॉन्ग्रेचुलेशन कहां से हो गया भाई? कॉन्ग्रेचुलेशन तो हो रही है। सबा क्या लिखना चाह रही है बच्ची पता नहीं। ठीक, तो शायद कंफ्यूजन लिख रहे हैं। तो वो जो ऑटोमेटिक सेटिंग है ना मोबाइल की, उस सेटिंग में जाइए और वहां पर जो ऑटोमेटिक वाला टाइप राइटर है उसको हटाइए तो आपके टाइपिंग सही होगी। नाउ अब अगर हम दूसरी कंडीशन ले, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमने खलिए को क्या किया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसमें रख दिया? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो पानी का बहाव ना तो अंदर होगा और ना बाहर की जानिब होगा। फिर
जिसका मतलब ये है कि सेल के साख्त के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। फिर अगर बैरूनी महलूल साइटोप्लाज्म के वलूजी दबाव को मुतवाजन कर देता है तो वो क्या हो जाता है, आइसोटोनिक। बैरूनी महल बैरूनी महलूल साइटोप्लाज्म के वलूजी दबाव को, जो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है, यानी हाइयर से लोअर की तरफ जाने का जो हरकत हो रही है, अगर वो बैरूनी महलूल यानी बाहर का जो सोल्यूट है अगर वो बराबर कर देता तो कंडीशन क्या हो जाएंगी, आइसोटोनिक। फिर नबाती खलिए में अगर पानी के अंदर जाने की मिकदार और खलिए से बाहर आने वाली पानी की मिकदार बराबर है तो तवाजुन बरकरार रहता है, तो खलिए की इस हालत को कहा जाता है फ्लैसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। क्या कहा जाता है इसको, फ्लैसिड सेल। क्या कहा जाता है इसको, फ्लैसिड सेल, यानी खलिए की हालत अगर बराबर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है, तो उसको क्या कहा जाता है, फ्लैसिड। नाउ प्लाज्मोलिसिस का अमल उमूमन रजाती यानी रिवर्सिबल होता है। जो प्लाज्मोलिसिस हो गया यानी पूरा पानी बाहर निकल गया, नतीजे में जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो गया, सुखड़ गया, है ना। तो ये जो अमल है ये रिवर्सिबल है, यानी पानी निकल भी सकता है, पानी दोबारा अंदर जा भी सकता है। अब पानी दोबारा अंदर जाएगा क्यों, तो उसका रीजन ये है कि जब खलिए को हम क्या करेंगे, हाइपोटोनिक महलूल में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, यानी ऐसे सोल्यूशन में रखेंगे जिसके अंदर मिनहल, सोल्यूट या दूसरे लफ्ज में हम कहेंगे शक्कर की मिकदार कम हो। तो सेल के अंदर ऑलरेडी पानी कम है और बाहर पानी उसके मुकाबले में क्या है, ज्यादा है, इसलिए बाहर से पानी अंदर जाना शुरू कर देगा। नतीजे में क्या होगा, धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म फैलता जाएगा, फैलता फैलता इतना फैल जाएगा कि अब वो फूल जाएगा, और अब वो कंडीशन क्या है, टर्जिड। तो एक कंडीशन थी प्लाज्मोलाइज, एक कंडीशन है जिसको फ्लैसिड करें, और एक कंडीशन जो आएगी वो कंडीशन क्या रहेगी, टर्जिड। यानी साइटोप्लाज्म से ज्यादा वाटर पोटेंशियल या डाइल्यूटेड महलूल हो गए उसमें रखते हैं तो पानी खलिए के अंदर नफूज होता है, अंदर जाना शुरू करता है, जिससे साइटोप्लाज्म की दीवारों के खिलाफ क्या बनेगा, दबाव बढ़ेगा। नतीजे में वो क्या होना शुरू हो जाएगी, फैलना शुरू हो जाएगी। अब इस प्रेशर को क्या कहते हैं, इस प्रेशर को कहा जाता है टर्गर प्रेशर। क्या कहा जाता है इस प्रेशर को, टर्गर प्रेशर। पानी के अंदर दाखिल होने की वजह से प्रोटोप्लास्ट सख्त दीवार के क्या करेगा, खिलाफ दबाव बनाता है, और उसे कहा जाता है प्रेशर पोटेंशियल। यही क्या है, प्रेशर पोटेंशियल। और दीवार की सख्त होने की वजह से जो दीवार है वो टूटती नहीं है, और यही टर्गर प्रेशर आखिर खलिए के बढ़ने और नमो पाने की वजह होता है। ठीक है, तो यहां पर बहुत बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जब सेल को आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, मतलब बाहर महलूल ज्यादा है, अंदर सेल के पानी कम है, इसलिए पानी अंदर से बाहर आ जाएगा, नतीजे में सुखड़ जाएगा, प्लाज्मोलाइज हो जाएगा। बाहर जो महलूल है वो और अंदर जो वाटर है यानी पोटेंशियल है, वो दोनों अगर बराबर है, ना तो पानी अंदर आएगा ना तो पानी बाहर जाएगा, नतीजे में कंडीशन सेल की रहेगी एज इट इज, यानी वो रहेगा फ्लैसिड। फिर अगर आप हाइपोटोनिक लेते हैं, यानी बाहर जो महलूल है उसमें जो शुगर है, शक्कर है, उसकी क्वांटिटी कम है और पानी ज्यादा है, और खलिए के अंदर पानी कम है, तो पानी अपनी ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जाएगा। नतीजे में जैसा जैसा पानी उस खलिए के अंदर दाखिल होगा तो वो उस खलिए की दीवार के ऊपर क्या करना शुरू करेगा, प्रेशर। उस प्रेशर को क्या कहा जाता है, टर्गर प्रेशर। और इसी टर्गर प्रेशर की वजह से वहां पर क्या डेवलप होगा, प्रेशर पोटेंशियल। और ये प्रेशर पोटेंशियल की वजह से खलियों के अंदर क्या होते हैं, सारे फंक्शन अंजाम दिए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि खलिए उसकी वजह से क्या होते हैं, बढ़ते हैं और क्या करते हैं, नमू पाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? कोई है ऐसा जिसको ये बात क्लियर नहीं हो रही है, क्लिक नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है? टर्गर प्रेशर का मतलब क्या है? टर्गर प्रेशर का मतलब यह है कि वो प्रेशर जो पानी के खलिए में दाखिल होने की वजह से जो साइटोप्लाज्म है, खलिए की अंदर की जगह है, उसके ऊपर क्या कर रहा है, दबाव बना रहा है, प्रेशर बना रहा है। उस प्रेशर को कहा जाता है टर्गर प्रेशर। यानी
फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि आपके अतराफ में ऐसी दो दीवारें हैं, ठीक है, ये दो दीवारें हैं, इन दो दीवारों के ऊपर आप इस तरह से प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक। तो ये जो प्रेशर आप दीवारों के ऊपर लगा रहे हैं, तो ऐसा समझिए कि अभी आप इंटर हुए और वो दीवारें ऐसी चिपकी हुई थी, आप उसके बीच में ऐसा गए और आपने दीवारों को ऐसा ढकेलना शुरू किया, धीरे धीरे आप दीवारों को ढकेल रहे हैं, यानी दीवार को ढकेलते के साथ साथ आप अंदर क्या कर रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। अब आपकी जगह पानी को कंसिडर करिए कि उस खलिए की जो दीवार थी ऐसी चिपक गई थी, एक दूसरे के करीब थी, अब उसके बीच में पानी दाखिल हो रहा है, तो जैसा जैसा पानी दाखिल होगा वो पानी क्या करेंगे, इन दीवारों को दूर ढकेलते जाएगा, यानी पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा पानी। और इस पानी के बढ़ने की वजह से क्या बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, किसके ऊपर बढ़ रहा है, दीवारों के ऊपर बढ़ रहा है। तो अब जैसे जैसे दीवार प्रेशर जा रही है, तो ये जो प्रेशर लग रहा है दीवारों के ऊपर, ये प्रेशर को कहा जाता है टर्गर प्रेशर। क्या कहा जाता है इसको, टर्गर प्रेशर। बात समझ में आई? हम्म। चलेगा, एक बार पढ़ो और उसको समझने की और कोशिश करो। मोहम्मद राफी भाई, कहाँ आके मिलते मेरे से, अब तुम रहते का? ठीक। नाउ जिसको जो भी बात करना है मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल करें, इंशाल्लाह हम बात करेंगे, ठीक है। तो क्लास खत्म होने के बाद कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, जो भी समझ में आता है आपके लिए जो आसान है वो करिए। नाउ अब हम कल सुबह में, कल हमारा एक और लेक्चर रहेगा इंशाल्लाह, और उस लेक्चर में हम ये तकरीबन पॉइंट्स को इंशाल्लाह कल ख़त्म कर देंगे। इस तरह से अल्लाह ने चाहा तो कल हमारा ये एक सबक और कंप्लीट हो जाता है, और ये सबक एक बार और कंप्लीट हो गया तो हमारा एक बड़ा सबक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, जो बहुत अहमियत का हामिल है। फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह और ज़्यादा जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, इनहेरिटेंस है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो धीरे धीरे इंशाल्लाह हम वो सारे बड़े सबक खत्म कर चुके होंगे जिनका वेटेज ज्यादा है, फिर उसके बाद एक एक दिन में, ठीक है, हम फटाफट करेंगे। जी, अक्सा 2023 की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो एडमिशंस जितने जल्दी होंगे उतने जल्दी, तो आपकी जो सहेलियां हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बताइए, ठीक है, जितने जल्दी बच्चों का नंबर बढ़ेगा उतनी जल्दी हमारी क्लास क्या होगी, उसकी शुरुआत होगी, ठीक है। चलिए, दोबारा दुआओं में याद रखिए, और अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो मेरे को कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।